बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हर वक्त अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। मैंने आज तक आईना नहीं देखा क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी ना अपना चेहरा खुद देखना और ना दूसरों को दिखाना। मैं हर वक्त मुंह पे नकाब ओढ़े फिरती, लेकिन मुझे अपना आप देखने का तजस्सुस था। एक दिन मैंने अम्मी से छुपकर शीशा खरीद लिया और फिर जैसे ही अम्मी सोई मैंने शीशा देखा तो जो मुझे नजर आया उसे देखकर मेरी रूह लरस गई। मैं एक कुम्हार की बेटी हूँ। मेरा बाप मिट्टी के बर्तन बनाता था। मैंने ये काम अपने बाप से सीखा। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती। अक्सर जब वो घर से काम करके लौटती तो मैंने उसको कमरे में छुपकर रोता देखा। बचपन से मैंने उसे ऐसे ही देखा था। मैं नहीं जानती थी कि वो क्यों रोती थी। मैं अक्सर उससे पूछती, अम्मी क्या वो लोग जिनके घरों में आप काम करती हैं आपको डांटते हैं? आप मत जाया करें दूसरों के घर, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ इतना सुनकर मुझे सीने से लगा लेती। हम लोगों का कोई ठिकाना नहीं था, कभी एक जगह से दूसरी जगह और फिर दूसरी से तीसरी। जो गांव अब्बू को अच्छा लगता, जहाँ इज्जत मिली हम वहीं बस कर रह गए। एक रोज मैं अपने बूढ़े बाप के साथ बैठी हांडी बना रही थी। उनकी तरह मैंने भी बड़ी महारत से एक अच्छी हांडी तैयार कर ली। एन उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी माँ ने मुझे अंदर भेज दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। अभी मुझे काम मुकम्मल करना था, क्योंकि औरतें जब भी बर्तन खरीदने आती तो घंटा घंटा अब्बा से बातें करती थी और मेरे लिए जान का अजाब। मुझको कमरे में ही कैद होना पड़ता। मैंने कमरे में जाकर अपने हाथों को देखा जिन पर मिट्टी जम रही थी। कुछ ही देर बाद मिट्टी सूख गई। मैं क्या करती, कैसे धोती? टूटी जो बाहर थी। इतने में एक औरत मेरी बनाई गई हांडी की तारीफ करने लगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब मेरे हुनर को दाद मिलती तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब्बा कहते कि ये उन्होंने खुद बनाई है। वो भी सारी मेहनत का क्रेडिट अब्बा ले लेते। मेरा दिल कुड़ के रह जाता। दिल चाहता कि बाहर जाऊं और चीख चीख के बताऊं कि ये तो मैंने अपने हाथों से बनाई है, लेकिन फिर कुछ सोच के चुप हो जाती और दिल में सब्र करती। बाहर एक और हंडिया पड़ी थी जो मैंने तैयार की थी और मुझे उस पर डिजाइन बनाना था। ये काम भी मुझे बहुत पसंद था। जैसे ही वो चली गई मैं बाहर आकर हांडी पर डिजाइन बनाने लगी। मेरे चेहरे में एक राज छुपा था जिसे सिर्फ दूसरा ही देखकर बता सकता था, या फिर मैं खुद। लेकिन अगर मैं खुद बताती तो उसके लिए मेरा आईना देखना जरूरी था। बचपन से लेकर आज तक मैंने आईना नहीं देखा था। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था जिससे मैं पूछ लेती। मुझे बहुत तजस्सुस होता कि मैं अपना चेहरा देखूं। एक ख्वाजा सरा जो हर रोज हमारे दरवाजे पर दस्तक देता था, वो क्यों दस्तक देता था? क्या मकसद था उसका? मुझे ये भी मालूम नहीं था। मेरी माँ हर रोज उसको आटा या कुछ न कुछ दे देती। वो मुझे ले जाने का कहता, लेकिन मेरी माँ इनकार कर देती और अक्सर सोचती कि मेरा वजूद बिल्कुल एक लड़की की तरह ही तो है, मैं उनकी नस्ल से नहीं हूँ, तो आखिर क्यों ये मुझे अपने साथ ले जाने की बात करता है। एक तरफ मुझे उस ख्वाजा सरा का राज जानना था और दूसरी तरफ अपने चेहरे का। एक दिन एक औरत अब्बा से कुछ बर्तन खरीदने आई और वहां मेरे मौजूद बर्तनों की बड़ी तारीफ की, जिससे हमेशा की तरह मुझे बहुत खुशी हुई। उसने मेरे बाप से पूछा कि ये सारे बर्तन उसने खुद बनाए हैं। अब्बा ने कहा हाँ, ये सारे बर्तन उसी के हाथों से बने हैं। वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि बर्तनों में फर्क है। कुछ बर्तन बड़ी महारत से और खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। अब्बा ने कहा कि कुछ बर्तन सही बन जाते हैं और कुछ खराब हो जाते हैं। और मैं अंदर ही अंदर गुस्सा कर रही थी कि मेरी सारी मेहनत अब्बा वसूल कर रहा था। एन उसी वक्त मुझे बड़ी जबरदस्त छींक आई और मेरी छींक की आवाज से औरत ने कमरे की तरफ देखा। मेरी अम्मी दौड़ती हुई आगे उस औरत की तरफ आई। वो औरत कहने लगी, अंदर कौन है? किस लड़की ने छींक मारी? मेरी माँ कहने लगी, अंदर तो कोई भी नहीं है, वो छींक मैंने मारी थी। लेकिन वो औरत न मानी। कहने लगी कि आवाज इसी कमरे से आई है। खैर वो थक हार कर बर्तन ले गई। उसको शक नहीं बल्कि यकीन था कि अंदर कोई तीसरा शख्स भी है, यकीनन उनकी बेटी है। मेरा राज या तो मैं जानती थी या मेरे घर वाले। मेरे वालिदैन मेरी वजह से बहुत अफसरदा थे, यहाँ तक कि मेरी माँ ने मुझे कसम दे दी कि मैं किसी से ना मिलूं। किसी की शादी होती तो वो मुझे घर छोड़कर चले जाते। मैं दिल ही दिल में तसव्वुर करती कि वहाँ सब कितने मजे कर रहे होंगे। मेरी जिंदगी कठिन हो गई थी। एक तो मुझे घर से बाहर भेजा नहीं जाता, दूसरा अगर भेजते तो मुकम्मल पर्दे में भेजते। मुझे अपना चेहरा देने की ख्वाहिश ही ना थी। जिंदगी बेमैनी सी लगने लगी। ये दिसंबर की सर्द रात थी जब मेरे ताया अब्बू की बेटी का फोन आया। उनकी अम्मी यानी मेरी ताई का इंतकाल हो गया है। घर में सभी रोने लगे।
میری امی تو اسی وقت تائی کے گھر چلی گئی۔ جنازہ کل دوپہر 2 بجے تھا۔ امی نے تائی کے گھر کے 1 2 چکر لگائے اور پھر واپس آ جاتی۔ جنازہ اٹھنے میں پونا گھنٹہ باقی تھا جب امی جانے لگی۔ میں نے چادر اوڑھی اور امی کے پاس آ گئی۔ امی مجھے دیکھ کر چونکی، کہنے لگی تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا امی، تائی ہمارے گھر بہت کم آئی ہے، اگر آئی بھی ہے تو میں کبھی ان سے نہیں ملی کیونکہ آپ نے ملنے ہی نہیں دیا، اور اگر اب مرتے وقت بھی ان کا منہ نہ دیکھوں تو میری تو یہ حسرت رہ جائے گی۔ امی کہنے لگی وہاں اگر لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا، میت کا منہ کم اور تمہارا زیادہ دیکھیں گے۔ امی مجھے جھڑک کر چلی گئی۔ میں کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اب میں کیا کروں؟ میں اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ میں اپنی تائی کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ اب ایسا نہیں ہوگا، میں خود سے مخاطب تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں لازمی جاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں جلدی سے چادر لے کر گھر سے باہر نکلی اور دروازے کو تالا لگا کر تائی کے گھر پہنچ گئی۔ میت کو ٹینٹ کے اندر رکھا گیا تھا۔ میت کی چارپائی کی ایک طرف رشتہ دار خواتین اور دوسری طرف محلے کی عورتیں تھیں۔ میں بڑی پریشان تھی۔ میں اس طرف سے گئی جہاں محلے کی عورتیں تھیں اور جلدی سے تائی کا آخری دیدار کیا اور واپس گھر آ گئی۔ ایسا ہی کچھ ایک بار کزن کی شادی پر ہوا۔ میرے کزن کا گھر میرے گھر سے کچھ ہی دور تھا۔ جب اس کی شادی رکھی گئی تو لڑکیاں ڈھولک بجانے کے لیے رات کو آتی، لیکن میں گھر میں اکیلی ہوتی۔ ان کی تالیوں، گانوں کی آوازیں میرا دل چھلنی کر دیتی اور میں اندر ہی اندر مر جاتی۔ احساس نام کی کوئی چیز باقی نہ بچی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ مجھے بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہے۔ سارا دن میں آنسو بہاتی۔ اگلے دن پھر میں نے اس خواجہ سرا کو دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح امی اس کو آٹا دے رہی تھی۔ ہمارے گھر کا خرچہ بڑی مشکل سے ہی چلتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہمارے دروازے پر کوئی فقیر نہیں آتا سوائے اس خواجہ سرا کے۔ اس خواجہ سرا کا کیا چکر ہے؟ کیونکہ سب فقیر یہ سوچ کر نہیں آتے یہ تو خود غریب ہے، ان کے پاس خود کچھ دینے کے لیے نہیں، ہمیں کیا دیں گے؟ ایک بار تو میرے دل میں آیا کہ اس خواجہ سرا سے جا کر 2 ٹوک بات کروں اور اسے کہوں یہاں مت آیا کرو، لیکن پھر اماں ابا کا لحاظ۔ کچھ دنوں کے بعد ہمارے برتن بک چکے تھے۔ اب مجھے مختلف رنگوں سے ان پر ڈیزائننگ کرنی تھی۔ ابھی میں نے کام شروع کیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ماں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اندر جاؤں۔ میں منہ بسورتی کمرے میں چلی گئی۔ ایک مولوی صاحب اپنی بہو کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ لڑکی نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، شاید اس کی کچھ دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ اس کے آتے ہی ابا نے استقبال کیا۔ وہ بھی مٹی کے برتن خریدنے آئے تھے۔ مولوی صاحب تھے، مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے۔ ایک تو یہ سنت رسول تھی، دوسرا وہ ہمارے گاؤں کے تمام لوگوں کو اسی بات کی تلقین کرتے کہ مٹی کے برتن استعمال کریں، سنت پوری ہوتی ہے اور بیماریاں بھی نہیں ہوتی۔ میں چھپ کر اس سرخ جوڑے والی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں تو بس اس کی خوبصورتی میں ہی کھو گئی۔ جیسے ہی وہ چلے گئے میں باہر نکل آئی۔ میں کہنے لگی ابا یہ لڑکی کتنی خوبصورت تھی نا؟ ابا نے سر ہلایا۔ میری ماں چائے بنا رہی تھی۔ ابا میں سرخ جوڑا کب پہنوں گی؟ ابا کا کام کرتا وہ ہاتھ رک گیا۔ ابا نے مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی جیسے وہ مجھ سے شرمندہ تھے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، وہ چائے بنانے میں مگن تھی۔ میں اس بات کو جانتی تھی کہ ماں انجان بننے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں سب کچھ بھلا کر ڈیزائن کرنے لگی۔ ایک روز اماں کسی کے گھر کام کرنے گئی۔ میں اور ابا اکیلے گھر میں تھے اور ہم معمول کے مطابق مٹی کے برتن بنا رہے تھے۔ میرے ابا مٹی چکنی کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ابا نے مجھے اندر بھیج دیا۔ وہی عورت پھر سے آ ٹپکی۔ پہلے پہل تو وہ باتیں کرنے لگی۔ اتنے میں باہر کسی مرد نے آ کر میرے ابا کو آواز دی تو وہ باہر چلے گئے، اور یہ اس عورت کے لیے سنہری موقع تھا کہ وہ اندر جھانک سکے۔ وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے میں تھی۔ میں نقاب کر رکھا تھا۔ اس عورت نے ایک نظر پیچھے کی طرف دیکھا جیسے اسے میرے ابا کا ڈر تھا۔ اس سے کہنے لگی بیٹا ڈرو نہیں، میں ایک عورت ہوں، مجھ سے بھلا کیسا پردہ؟ نقاب اتار کر دکھاؤ بیٹا۔ میں ڈر گئی کہ اب میں کیا کروں۔ اتنے میں ابا گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوں لیکن نقاب کیا ہوا ہے تو ان کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ انہیں اس عورت پر غصہ تو انتہا کا آیا لیکن خاموش ہو گئے کیونکہ اب بحث کا کیا فائدہ تھا۔ ساری رات میں سوچتی رہی کیا میں اسی طرح گھٹ گھٹ کے زندگی بسر کروں گی؟ میں کیسے اپنا چہرہ دکھاؤں؟ میرے پاس تو آئینہ بھی نہیں اور نہ ہی گھر میں کوئی آئینہ ہے۔ جب ہم لوگ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔
मुझे तरह तरह के लोग देखने को मिलते। हर तरफ ट्रैफिक, बच्चे, बूढ़े जवान, सब। खुद को मैं आज़ाद महसूस करती थी। एक दिन मैंने सोच लिया कि मैं आईना खरीदूंगी। मैंने अपने अब्बा से धोखा करना शुरू कर दिया। मैं अगर दिन में 5 बर्तन बनाती तो अब्बा को 4 बताती। उसमें एक बर्तन के पैसे खुद रख लेती और बाकी के 4 के पैसे अब्बा को दे देती। यूं एक माह में मैंने 200 रुपये जमा कर लिए। मैं सोच रही थी कि इतने में आईना तो आ ही जाएगा। बस यही समझ नहीं आ रही थी कि घर के बाहर कैसे जाऊं। एक रात मैंने घर से बाहर जाने की कोशिश की। मैं जा ही रही थी कि मेरा पाँव बाल्टी से टकरा गया। शोर सुनकर अम्मा और अब्बा दोनों उठ गए। उन्होंने पूछा, क्या करती फिर रही हो? मैंने हिम्मत करके कहा कि मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी थी। यूं मैंने 2 से 3 मरतबा बची। एक रात मैंने सोच ही लिया कि अब गलती नहीं होगी। मैंने पूरा हौसला जमा किया और उठ गई। गली से निकलते ही अंधेरे ने मेरा इस्तकबाल किया। एक आदमी का गुजर हुआ तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ कहीं करियाना स्टोर है? तो उसने एक तरफ इशारा किया। मैं वहां चली गई। मैंने नकाब कर रखा था। स्टोर पर जाकर मेरी बत्ती गुल हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आदमी से बात कैसे करूं, क्योंकि मैंने तो किसी अजनबी से बात करना तो दूर, किसी की शक्ल तक ध्यान से ना देखी थी। उसने बड़े रोब और दबदबे से पूछा, बीबी क्या चाहिए? आईना, आईना चाहिए मुझे, मुंह देखने वाला। मैंने मासूमियत से कहा। उसने मुझे शीशा दे दिया और वहां पड़ी खाने पीने की चीजें देखकर मेरा मन काफी ललचाया। आईना कम पैसों का आया। मैंने वहां से कुछ खाने पीने की चीजें खरीद ली। मैं वहां से घर की तरफ चल पड़ी। घर की तरफ आते हुए मुझे रास्ता याद नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो कभी बाहर गई ही नहीं थी। कम से कम 1 घंटा मुझे घर ढूंढने में लगा। घर आई तो मैं बुरी तरह कांप रही थी। मैंने शुक्र अदा किया कि अम्मा अब्बा इस दौरान जागे नहीं, वरना अब तक तो भाग जाने का सेहरा मेरे नाम लग गया होता। मैंने शीशा ट्रक में रख दिया और खाने पीने का सामान भी संभाल लिया। अब मुझे सुबह का बेसब्री से इंतजार था। जब सुबह हुई तो मैं अम्मा के जाने का इंतजार करने लगी। वो ख्वाजा सर आज फिर आया हुआ था। मुझे एक कनेक्शन सा लगता था उसके साथ। मैंने उसे देखा और मैं काम करने लगी। मेरी माँ मुझे छोड़कर किसी के घर काम करने चली गई। मैं अब इंतजार करने लगी कि अब्बा किसी तरफ को जाए। आखिर मौका मिल ही गया। अब्बा कहने लगे कि दरवाज़ा बंद कर लो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मैं फूले न समा रही थी। दरवाज़ा बंद करके मैंने ठंडी आह भरी कि मेरे मकसद की तामील हो रही थी। मैंने ट्रक से शीशा निकाला। सांसें उलझी हुई और धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। मैंने अपने सामने शीशा किया और खुद को देखा। मेरे पाँव से जैसे जमीन निकल गई। मेरे ऊपर ऐसा लर्जा तारी हुआ कि मैं खुद को संभाल के भी नहीं संभाल पा रही थी। दरवाजे पर अब्बा दस्तक दे रहे थे। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बहुत होश संभाल के मैंने दरवाजा खोला तो अब्बा ने आते ही तबसरा शुरू कर दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे देखकर कहने लगी, कुछ हुआ है क्या? मैंने नफी में सर हिलाया। मेरा काम मन नहीं लग रहा था। दिमाग पे अपनी तस्वीर छप गई थी। फिर उस रात खाने के दौरान मैंने ख्वाजा सरा के मुतालिक पूछा कि वो मुझे क्यों ले जाने आता है, हालांकि मैं उसकी नस्ल से भी नहीं। अम्मा कहने लगी, चुप कर जा। मैंने कहा कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, जब तो आप मेरी शादी नहीं करते। अम्मा ने कहा, नहीं, तू ख्वाजा सरा नहीं है। मैं बहुत जल्द तेरी शादी हो जाएगी। मैंने दिल में सोचा, अम्मा झूठी तसल्लियाँ दे रही है, लेकिन हकीकत मैं भी जानती थी कि मैं ख्वाजा सरा नहीं थी। कुछ दिन के बाद वो औरत फिर से हमारे घर आई। उसने मुझे नकाब में देख लिया था। मेरे अब्बा इस वक्त घर पे नहीं थे। वो औरत मेरी अम्मा से कहने लगी कि इसकी शादी कर दो। मेरी माँ ने कहा कि इसका रिश्ता देख रहे हैं। मेरी माँ ने काफ़ी सारे झूठ बोले। वो औरत कहने लगी कि तुम्हारी बेटी के लिए मैं अपने बेटे का रिश्ता मांगती हूँ। मेरी माँ ने उसे बारहा कहा कि मैं उनके बेटे के काबिल नहीं हूँ, लेकिन जैसे वो तो मुझे अपनी बहू ही तस्लीम कर चुकी थी। मेरी माँ ने उस औरत को अंदर बुलाया और मुझे उसके सामने कर दिया। मेरी माँ ने कहा कि मैं नकाब उतार दूँ। मैं जो अपनी हकीकत जान चुकी थी, मैंने नकाब उतार दिया और वो औरत मुझे देखकर दंग रह गई। मेरी माँ ने कहा, मैं इसलिए कह रही थी कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के काबिल नहीं है। वो औरत थोड़ा मायूस जरूर हुई, मगर कहने लगी कि मेरे बेटे का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मेरी तरफ से तुम रिश्ता पक्का समझो। अम्मा ने अब्बा से बात की तो अब्बा ने कहा, लड़का उस सूरत देखते हैं जब मैं उनको अपनी बेटी में ऐब ना होता। जैसा भी हो सुन्नत पूरी करो। मेरी समझ से बाहर था। अगर मैं लड़की थी तो वो मुझे लेने क्यों नहीं आता? क्या ताल्लुक था उस ख्वाजा सरा का मुझसे? जब्बार अपनी बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा था। जहाँ एक तरफ मुझ पे पाबंदियाँ आई थी,
بالکल उसी तरह भी उसकी सूरत हाल भी मुझसे जुदा न थी। वो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान था। बस एक मसला था, और वो मसला बला का था। यानी उसका रंग बिल्कुल हबशियों के जैसा था। कोई भी लड़की उससे बात करना तो दूर की बात, उसे देखते ही इनकार कर देती। दिन गुजरते गए, हमारी बात पक्की हो गई, मगर ना तो उसने मुझे देखा और ना ही मैंने उसे। मैं सोचती रही, क्या मैं उसको पसंद आ जाऊंगी? दूसरी तरफ जब्बार ये सोचता कि मैंने उसे पसंद कैसे कर लिया। अल्लाह ने मेरे अंदर से सारा तकब्बुर निकाल दिया। मुझे अब खुद की फिक्र रहती। मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि मैं ख्वाजा सरा नहीं हूँ, लेकिन उस ख्वाजा सरा के साथ मेरा क्या ताल्लुक था, मुझे ये जानना ज़रूरी था। दूसरा, मुझे इस कैद से रिहाई मिल जाती। आखिरकार मेरी शादी का दिन आ गया। दुनिया की सबसे बदतरीन शादी शायद मेरी ही थी। फटे पुराने कपड़ों में मुझे रुखसत कर दिया गया। मैं बेड पे बैठी थी। एक कच्चे कमरे से निकलकर पक्के कमरे में आना मुझे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। कमरे में टीवी भी था। मेरे घर में तो टीवी ना था, इसलिए मुझे टीवी देखकर बेहद खुशी हो रही थी। कमरे की हर चीज मुझे भा रही थी। इतने में मेरी सास दूध का गिलास पकड़ाकर चली गई। मैं बैठी अपनी सोचों में मगन थी कि मेरी सास ने मुझको कैसे अपना लिया। उन्होंने मुझे देखा भी, लेकिन हाँ की तवक्को मुझे नहीं थी। खैर, कुछ लम्हों के बाद मेरा शोहर अंदर दाखिल हुआ। उसने मुझे सलाम किया। मैंने जवाब दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। कुछ बातें करने के बाद उसने मेरा घूंघट उठाया तो वो एक तरफ चौंका। उसने मेरा चेहरा देख लिया था। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मुझे उसके रंग से कराहियत सी आने लगी। मैं ये भूल गई कि मेरा चेहरा कैसा है, और वो ये भूल गया कि उसका रंग कैसा है। उसने मुझसे मेरे चेहरे के बारे में पूछा तो मैंने सहमे हुए लहजे में बताया कि अभी चंद माह पहले ही मैंने अपना चेहरा देखा है। मेरे वालिदैन ने मुझे आज तक चेहरा नहीं देखने दिया। तुम्हारा नाक, उसने कहा। मेरा नाक और होंठ आपस में मिले हुए थे। यानी मेरा नाक बहुत लंबा था, जो होठों के साथ जा मिलता था। उसने मुझसे कहा कि हम दोनों में कमी है, अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरा चेहरा इस काबिल तो नहीं था कि मुझे मुंह दिखाई दी जाए, लेकिन उसने अपना दिल बड़ा किया और मुझे सोने की अंगूठी दे दी। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन अपनी माँ के घर आई हुई थी। वो ख्वाजा सरा फिर से हमारे घर आया। इस बार माँ उसे अंदर ले आई। उसने मेरा चेहरा भी देखा और मुझे दुआएं भी दी। जब वो चला गया तो मैंने अपनी माँ से पूछा। पहले तो मेरी माँ खामोश रही, फिर मुझे वो राज बता दिया। कहने लगी कि जब तुम बहुत छोटी थी, मैं एक बार अस्पताल गई थी, और वहाँ उस दिन किसी औरत की डिलीवरी थी। जानती हो वो कौन थी? वो तुम थी बेटा, उस औरत के वजूद का टुकड़ा। तुम्हारे उस चेहरे की बदौलत उन्होंने तुम्हें वहीं छोड़ दिया। इत्तेफाक से मैं और ये ख्वाजा सरा वहाँ मौजूद थे। मेरे दिल में आया कि ये बच्ची मैं ले लेती हूँ और इसकी परवरिश करूंगी। लेकिन जब गई तो ख्वाजा सरा तुम्हें उठाए फिर रहा था। मैंने उसे जाकर इल्तजा की कि वो तुम्हें मुझे दे दे। बड़ी मिन्नतों के बाद उसने तुम्हें मेरे हवाले किया। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? लेकिन वो मुझे ले जाने क्यों आता था? मेरी माँ ने कहा। वो समझता था कि तुम घर में अकेली हो, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो रही है। वो तुम्हें दुनिया दिखाना चाहता था, इसीलिए वो रोज आता था। लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी नाच बाजे करने वाले के हवाले कैसे कर सकती थी? मैंने कहा, अम्मी मुझे देर हो रही है, मुझे अब घर जाना है। मैं झूठ बोल रही थी। मैं वहां से निकलकर सीधा उस ख्वाजा सरा के घर आई। वो सोफे पर बैठा था और साथ ही एक खातून मौजूद थी। मैं आते ही उसके गले लगी और कहा, मुझे सब कुछ सच पता चल गया है। कुछ देर में बात करती रही। जब मैं जाने लगी तो ख्वाजा सरा ने कहा, रुको, एक सच और सुनते जाओ। मैं पलटी तो उस खातून की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारी बदनसीब माँ है और मेरी सगी बहन। मैं आंसुओं से तैरती उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उस माँ की तरफ बिल्कुल कशिश ना थी। मुझे समझ ना आया। समझ आया कि पैदा करने वाले से तरबियत करने वाले का मकाम बुलंद है, जो कि मेरी सुतीली माँ ने बखूबी किया। मुझे ज़माने के तानों से बचा कर रखा और मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला न होने दिया। मेरा ख्याल रखा, यहाँ तक कि मेरी शादी भी कर दी। जैसा हम सब कुछ सोचते हैं, बाज़ औक़ात वैसा नहीं होता। आज मुझे ज़िंदगी पहली बार इतनी खूबसूरत लगी थी, और अब हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल सिड वाइज को ज़रूर सब्सक्राइब करें।